क्या नीतीश कुमार सेंट्रल कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं? हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मंत्रिपरिषद। दोस्तों, विस्तार होने जा रहा है। चर्चा है कि मॉनसून सत्र के पहले नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है वो एक्सपेंशन हो जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह या दूसरा सप्ताह, तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि जुलाई मध्य तक कैबिनेट रीसफल होगा। चर्चा है कि 6 मंत्रियों को रिप्लेस किया जा सकता है। 6 मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी रिप्लेस किया जा सकता है, मंत्रालय उनका बदला जा सकता है, हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, पंकज चौधरी जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। 9 नए नाम भी जुड़ सकते हैं। अब निर्मला सीतारमण के बारे में चर्चा है कि वित्त मंत्रालय के बदले में उनको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय छीना जा सकता है और उन्हें मंत्री नहीं भी बनाया जाए, इसकी भी चर्चा है। हम नीतीश कुमार पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आम चर्चा है दिल्ली में वो आपको पहले हम बता दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया, उनका भी पत्ता कटने जा रहा है। सेंट्रल कैबिनेट से वो बाहर होने जा रहे हैं। अभी देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ 2024 का, इसके पहले कई मामले रहे हैं जिसको लेकर 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। 2020 का जो शिक्षा नीति था उसे लागू करने में देरी हुई, इसका भी इल्जाम जो है वो धर्मेंद्र प्रधान पर ही लगा था। वो तो पक्के तौर पर कैबिनेट से बाहर होने जा रहे हैं। मोदी की नाराजगी है, ये चर्चा जो है बहुत आम है दिल्ली में। तो होगा क्या? बिहार से क्या होगा? देखिए, बिहार से 8 मंत्री हैं इस वक्त। बिहार से 8 मंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हैं, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है। अब अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की हम बात करें यानी कैबिनेट मंत्री की, तो ललन सिंह है पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री। इसके अलावा चिराग पासवान है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री हैं। जीतन राम मांझी हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के मंत्री हैं। और गिरिराज सिंह है जो कि कपड़ा मंत्री राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में है कि राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। सतीश चंद्र दुबे हैं कोयला और खान मंत्रालय से, और राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय से पदभार संभाले हुए हैं। तो ये वो नाम हुए जो इस वक्त बिहार से, यानी बिहार के वो सांसद जो सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री का पदवी जो है धारण किए हुए हैं। 4 कैबिनेट के हैं और 4 राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। अब चर्चा जो है वो आपको हम बता देते हैं। 2 नामों पर चर्चा है जो बिहार से इस बार सेंट्रल कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर भी चर्चा है। नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 1.5-2 महीने पहले वो राज्यसभा के सदस्य बने। बिहार से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कर दिया। अब विभाग उनको कौन सा मिलता है, इस पर मंथन चल रही है। चूंकि जदयू कोटे से 2 मंत्री हैं, ललन सिंह हैं और रामनाथ ठाकुर हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार सेंटर में मंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तो इसके बदले में एक मंत्रालय जो है वो जदयू से लिया जाएगा। अब वो रामनाथ ठाकुर का होगा या ललन सिंह का होगा, इस पर विचार विमर्श करना होगा। देखिए, रामनाथ ठाकुर मंत्री थे, इसीलिए दोबारा उनका राज्यसभा का जो सदस्यता है वो रिटेन रहा, मतलब उन्हें रिन्यूअल करा दिया गया। अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ मार्च के महीने में बिहार में, जिसमें नितिन नवीन, नीतीश कुमार, ये लोग जो राज्यसभा के सदस्य बने, रामनाथ ठाकुर जदयू कोटे से 2 सीट मिला था, जिसमें नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। तो ये दोनों अगर मंत्री बनते हैं तो फिर क्या ललन सिंह का पत्ता कटने वाला है? और ये चर्चा हम क्यों कह रहे हैं? ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं बीते कई दिनों से, खासकर जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं, बदस्तूर पार्टी दफ्तर जाना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, छोटे छोटे नेताओं से मिलना, और निशांत कुमार की भी फील्डिंग जो है वो इन दिनों टाइट चल रही है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड को पुनर्स्थापित करने के लिए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जब से इनएक्टिव हुए जदयू में, और इसमें अब आरसीपी सिंह को भी आप ले आइए, आरसीपी सिंह को भी जोड़िए। अभी 2 दिनों पहले आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। खबर चला कि नीतीश कुमार नाराज हैं, अभी तक नाराज हैं, उनकी नाराजगी जो है वो आरसीपी सिंह से दूर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा है कि आरसीपी सिंह की पुनः जदयू में वापसी हो सकती है। जो लवकुश की पार्टी है उसमें लव यानी आरसीपी सिंह, जो कि पुराने हिमायती रहे हैं, पुराने सिपहसालार रहे हैं नीतीश कुमार के,
उनकी वापसी पार्टी में हो सकती है। और अगर उनकी वापसी होती है, ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है और नीतीश कुमार अगर सेंट्रल कैबिनेट में जाते हैं, तो जो पुरानी जदयू थी, पुरानी जदयू की मैं बात कर रहा हूं, वो फिर से उसका एक बार जो ढांचा है वो तैयार किया जा सकता है। चूंकि 2029 का भी लोकसभा चुनाव भी है, 2030 का बिहार का विधानसभा चुनाव है, जदयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है 85 विधायकों के साथ और 12 सांसदों के साथ। पार्टी कोई कमजोर नहीं है, बस समस्या यही है कि पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अब जिन पर इन दिनों आनंद मोहन खुलकर बोल भी रहे हैं, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, जो चर्चा जदयू के लोग करते हैं, अगर उनको दरकिनार किया जाए, साइड किया जाए और पार्टी का जो मुख्य धारा है उसमें वापस लवकुश समीकरण बनाया जाए, नीतीश कुमार की अगर वापस रिवाइवल हो जाए, अगर सेंट्रल कैबिनेट में वो मंत्री बन जाए, बिहार संभालने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, और निशांत अगर जिम्मेदारी संभालने लगे, आरसीपी सिंह का साथ मिल जाए, तो हो सकता है कि पार्टी पुनः स्थापित हो जाए। नहीं तो इतना आप तय मानकर चलिए कि 2029 आते आते तक जदयू को लगभग आधा समाप्त कर दिया गया है, आगे और भी खत्म किया जाएगा इसे। तो एक तो चर्चा सेंट्रल कैबिनेट में नीतीश कुमार को लेकर यह हो रहा है। अब दूसरा नाम आप जान लीजिए, महाराजगंज से सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। राजपूत कोटे से कोई भी मंत्री इस वक्त बिहार से सेंट्रल कैबिनेट में शामिल नहीं है और इसको लेकर आनंद मोहन लगातार यात्रा कर रहे हैं, आनंद मोहन लगातार जहर उगल रहे हैं एनडीए के खिलाफ, हक की बात कर रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी सेंटर में मिनिस्टर बन सकते हैं, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये दो नाम जो मैंने आपको बताया, देखिए कई नाम है जो शामिल हो सकते हैं। अरुण गोविल के नाम पर भी चर्चा है, जो उत्तर प्रदेश से सांसद है। कंगना रनौत के नाम पर भी चर्चा है। अनुराग ठाकुर के नाम पर भी चर्चा है, पूर्व में वो मंत्री रहे भी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री धामी के बेटे हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद है, 5 बार के सांसद है अनुराग ठाकुर, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी सेंट्रल कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। तो जो एक 9 नेताओं की जो एक सूची तैयार की जा रही है, उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और नीतीश कुमार के नाम पर भी चर्चा है। इतना आपको हम पक्के तौर पर बता रहे हैं, जो दिल्ली से रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो देखिए जुलाई का इंतजार करना होगा, जुलाई मध्य तक चर्चा है और उम्मीद है कि 15 जुलाई तक मामला क्लियर हो जाएगा, मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, रीशफलिंग होगा। हमने आपको वो नाम बताए जिन्हें हटाना है, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो, चाहे पंकज चौधरी हो, ऐसे 6 नेता हैं जिन्हें पद से हटाया जाएगा, कुछ को रिशफल किया जाएगा। जैसे निर्मला सीतारमण को मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उनका विभाग बदल दिया जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग में भी इन दिनों पूरे देश में किरकिरी भाजपा की मची है। भाजपा लगातार बैकफुट पर रही है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे इन्फ्लेशन का मामला हो, चाहे जीडीपी का मामला हो, चाहे डॉलर का मामला हो, हर तरीके से बजट जो है और निर्मला सीतारमण का जो विभाग है वित्त विभाग, वो बदनाम ही रहा है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश कुमार कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल कैबिनेट इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ये हो सकता है। चलिए इंतजार करते हैं, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 15 से 17 दिनों में तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।